जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनको दोबारा जो है मौका नहीं मिलेगा, यानी सांसद पद उनको नहीं मिलेगा। लेकिन ये नियम जो है वो मीसा भारती के खिलाफ जो है, यानी मीसा भारती के लिए लागू नहीं होता है। तो ये परिवारवाद है या अगर एक संविधान बनता है तो संविधान तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। और ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है, क्योंकि नीतीश जी की पुरानी आदत है, बातों को कैसे डाइल्यूट करना है ये उनकी पुरानी आदत है। और उसी आदत पर ये अपना इधर उधर की बात करके लोगों को आईवास करने का काम कर रहे हैं। वो हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आप अपने मंदिर में पढ़ो, कि मस्जिद के सामने बैठ करके पढ़ने का और उसको इरिटेट करने का कोई औचित्य नहीं है। पूरे देश भर में तनाव का माहौल है, और चाहे CNN हो, NRC हो, तरह तरह का हर बार नया नया इशू ये ले आते हैं, जिससे देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। इन लोग को रोजगार से मतलब नहीं है। ये लोग जौन जौन वादा किए अभी तक उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। महंगाई जो है चरम पर है, लोगों का जीवन, साधारण जीवन जीना मुहाल हो चुका है। आजकल जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। अब सुशील कुमार मोदी ने कह दिया है कि बीजेपी कभी भी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं रही हो, चाहे वो झारखंड विधानसभा हो या बिहार विधानसभा हो, सर्वसम्मति से हम लोग इसको पास किए। लेकिन संजय जायसवाल कहते हैं कि बिहार में दो ही जात है, एक अमीर का जात है, एक गरीब का जात है। हमारे साथ प्रदीप यादव है, राष्ट्रीय जनता दल में है, प्रदेश महासचिव के पद पर। सुशील मोदी कह रहे हैं कि हम कभी इसके खिलाफ रहे ही नहीं। देखिए, सुशील मोदी जी और क्या हमारे माननीय तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता इस बात को सबसे पहले उठाया उन्होंने, और इस बात को लेके गए। इसमें माननीय नीतीश जी और सर्वदलीय सारा लोग मिल करके और जातीय जनगणना की बात की थी इन लोगों ने। लेकिन ये लोग आईवास कर रहे हैं, इतने दिन हो गए, और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता तेजस्वी जी बराबर इसके लिए यहाँ से लेकर के दिल्ली में भी सब जगह आंदोलन किए उन्होंने। और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। अगर आपका नीतीश जी की बात नहीं चल रही है एनडीए की सरकार में, और ये बहुत ये हैं कि हमारा ये जनगणना के पक्ष में हैं, तो फिर वहाँ क्यों बैठे हैं? उनकी बात नहीं चल रही है, उनको वहाँ से हट जाना चाहिए था। कह रहे बहुत जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। नहीं, ये तो कितना बार मीटिंग हो चुका, सर्वदलीय पास हो चुका है, और फिर भी ये लोग टाल मटोल का रवैया अपना रहा है और लोगों को ये भ्रम में डालने का, क्योंकि नीतीश जी की पुरानी आदत है, बातों को कैसे डाइल्यूट करना है ये उनकी पुरानी आदत है। और उसी आदत पर ये अपना इधर उधर की बात करके लोगों को आईवास करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सुशील मोदी का साफ कहना है कि अगर हम इसके विरोध में रहते तो हम सर्वसम्मति से इस पर थोड़ी वोट करते। वोट से तो वो तो वहाँ यहाँ से पास हो गया, लेकिन ये आखिर सरकार आपकी है, आप उसके हिस्सेदार हैं, और आपकी बात नहीं चल रही है। केंद्र की सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है तो फिर वहाँ क्यों बने हुए हैं? वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है उनका। ठीक है, हमारा दूसरा सवाल है सर, अभी एक बनारस में मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, उसमें कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष का दावा है कि उसमें एक शिवलिंग निकला है, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। लेकिन खास करके जो सेकुलर पार्टियां हैं जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी आएंगी, इस पर चुप्पी क्यों बनाए हुए हैं? देखिए, चुप्पी नहीं है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी अभी हॉस्पिटल से आए तो पहला बयान उन्होंने दिया कि ये जो है, अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो आप अपने मंदिर में पढ़ो, कि मस्जिद के सामने बैठ करके पढ़ने का और उसको इरिटेट करने का कोई औचित्य नहीं है। हमारा पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और माननीय लालू प्रसाद यादव जी, ये शुरू से ही देश का जो बेस है, जिस पर हमारा देश खड़ा है, सोशल जस्टिस, समाज के हर वर्गों का, और सेकुलरिज्म कि हर धर्म के लोग यहाँ से शांति से रहे, और उस बेस पर जब ये भाजपा और आरएसएस का जो पृष्ठभूमि रहा है, ये देश का जो आधार है, जो संविधान का आधार है, उस पर ये लोग आघात कर रहा है। अब पूरे देश भर में तनाव का माहौल है, और चाहे CNN हो, NRC हो, तरह तरह का हर बार नया नया इशू ये ले आते हैं, जिससे देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। भाजपा के एक विधायक हैं हरभूषण ठाकुर बचौल, उनका कहना है कि 30,000 जो है मस्जिदों को ऐसे ही जो है, जिस प्रकार ज्ञानव्यापी का सर्वे हो रहा है उसी प्रकार जो है हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, अब सबकी बारी आएगी।
देखिए, इन लोगों को कोई काम है नहीं, देश और दुनिया कहाँ जा रहा है, इन लोग को रोजगार से मतलब नहीं है, ये लोग जौन जौन वादा किए अभी तक उसमें से एक भी पूरा नहीं किया। महंगाई जो है चरम पर है, लोगों का जीवन, साधारण जीवन जीना मुहाल हो चुका है। इस सब मुद्दों से हटाने के लिए रोजगार देने में फेल है, माने हर सेक्टर में सरकार, केंद्र का सरकार और स्टेट का सरकार हर मामले में ये पूरी तरह से फ्लॉप है। और अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह का बात निकाल के लोगों में और समाज में भ्रम का स्थिति पैदा करके ये लोग करते हैं। ठीक है सर, अंतिम सवाल हमारा ये है कि अभी राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, 2 सीट आपके खाते में जाएगी, लेकिन अभी कल जो है एक तरह से बोर्ड बैठक हुआ संसदीय बोर्ड का, उसमें सर्वसम्मति से अधिकृत कर दिया गया कि लालू प्रसाद यादव तय करेंगे। लेकिन हमारा ये सवाल है कि उन्होंने कहा कि जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनको दोबारा जो है मौका नहीं मिलेगा, यानी सांसद पद उनको नहीं मिलेगा। लेकिन ये नियम जो है वो मीसा भारती के खिलाफ जो है, यानी मीसा भारती के लिए लागू नहीं होता है। तो ये परिवारवाद है या अगर एक संविधान बनता है तो संविधान तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। नहीं, परिवारवाद का नहीं है। आपका मिसा जी का नाम ही पड़ा है, मिसा जी की का नाम ही पड़ा है मिसा। वो आंदोलन जब हुआ था उस समय का है उनका, और उनका पार्टी में बड़ा रोल रहा है, पार्टी का निर्माण में, संगठन में, संचालन में। और दूसरी बात है, हर बारी कोई नई बात नहीं है, संसदीय बोर्ड की बैठक होती है और हर मुद्दे पर विचार विमर्श करके और लास्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है, वो पार्टी का हित को देख करके। और मुख्य मुद्दा है जो एक सपना हम लोगों ने देखा है, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का, और बिहार का जो पिछड़ेपन है, आपने नीति आयोग का रिपोर्ट देखा कि हर चीज़ में हम लोग नीचे से हैं, चाहे रोजगार का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, उद्योग धंधे का मामला हो, हर में हम लोग नीचे हैं सेंसेक्स में। तो हम लोग का जो एक सपना है, राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता जो एक सपना देखा है बिहार को ऊंचाई तक ले जाने का, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, उसको पूरा करना मुख्य लक्ष्य हम लोग का है। और राज्यसभा का वो चुनाव जो भी पार्टी के हित में होगा, निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष फैसला करें। ठीक है, तो प्रदीप यादव हैं, राष्ट्रीय जनता दल में महासचिव है, प्रदेश महासचिव। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी जो बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ, उसको लेकर के बवाल हुआ, और अब वो बवाल जो है बिहार में भी जो है आ चुका है। बचौल कह रहे हैं, जो बीजेपी से विधायक है, उनका कहना है कि 30,000 ऐसे मंदिर है, मस्जिद है, जिसकी बारी आएगी। ज्ञानवापी तो शुरुआत है, मथुरा के मस्जिद को जो है अभी कहा गया है कि वो अभी बाकी है। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे थे, वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।